इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनकी 8 भुजाओं में सुसज्जित है। यह है नवदुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती। 10 दिशाएं इन्हीं से आलोकित, जिनकी कृपा से मूर्ता विज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती। वो है स्कंद माता। नवदुर्गा का 5वां रूप सिंह वाहिनी और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। इस रूप में इन्होंने महिषासुर का वध किया। वो कात्यायनी कहलाता है। इनकी आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती। नवरात्रि का 7वां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। देवी कालरात्रि का स्वरूप भयावह है, लेकिन ये भक्तों को सभी भय और कष्टों से मुक्ति देती है। देखो मैं आ गई। मैं हूँ आपकी छोटी सी महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन मेरे ही स्वरूप की आराधना की जाती है। अच्छा देखो, साथ में मेरा कंजक स्वरूप भी आया है और शिव जी का नंदी भी आया है। अगर आज आप मेरे दर्शन कर रहे हैं तो घी की जोत जगाकर बस एक नारियल चढ़ा देना और किसी भी कंजक को मीठा खिला देना। मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मैं हूँ आपकी सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन मेरा ही पूजन होता है। एक बार भगवान शंकर ने मेरी तपस्या की और वरदान में 8 सिद्धियां मांगी। उनकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुई और अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया और साथ ही साथ 8 सिद्धियां भी। इसी प्रकार जो भी मनुष्य मुझे ध्याता है सदा ही सुख भोगता है। आज अगर मेरे दर्शन हुए हैं तो रात्रि को घी की जोत जगाकर कोई भी मौसमी फल या मिष्ठान मुझे प्रसाद के रूप में भेंट करना और अगर थोड़ा सा समय हो तो पूरी और चना किसी भी भूखे को खिला देना और स्वयं भी ग्रहण करना। बस मैं प्रसन्न हो जाऊंगी और सदा आपके साथ रहूंगी। नवरात्रि तो समाप्त हुए, पर आज का दिन मेरा है। पहचाना मुझे? मैं हूँ दशमी की विजया, आपकी माँ विजया। मेरा ही पूजन करके व मुझसे ही आशीर्वाद प्राप्त कर श्री राम ने रावण का अंत किया था। इसी प्रकार जब भी जीवन में विजय होना हो मुझे स्मरण करें। आज अगर मेरे दर्शन हुए हैं तो संध्या को घी की जोत जगाकर अपराजिता के पुष्पों से मेरा पूजन करें और अगर संभव हो तो शमी के वृक्ष को भी ध्याएं और उसके समक्ष एक दिया जलाएं। मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। विजयी भव।